बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं और अब हम प्रोसेस टू की बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग बनाएगा और जब कि वो वेटेड एवरेज मेथड यूज़ कर रहा हो। नाउ वेटेड एवरेज मेथड जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, अगेन वी जस्ट टेक सम डेटा। ये जो डेटा है, अब हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस नंबर सेकंड में हैं और जो प्रोडक्शन पीरियड है वो भी सेकंड है। तो अब यहाँ पे थोड़ी-सी सिचुएशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब इस डिपार्टमेंट ने इस पीरियड में जो काम करना है, उसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ज़ाहिर-सी बात है कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मौजूद होगा। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहाँ से आया होगा? ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डेफ़िनेटली इसी डिपार्टमेंट का है और यहीं से आया है। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में पहले तो ये समझें कि आपका जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है उस पे कुछ कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 ने ही या प्रोसेस 2 ने ही इनकर कर दी है ऑलरेडी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो सारा डाटा ये है कि इसी प्रोडक्शन प्रोसेस 2 ने जो वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैं, जो कि कितने हैं 3000, इन पे ऑलरेडी कुछ कॉस्ट इनकर कर दी है। लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट्स हैं, ये आए कहाँ से हैं? ये कंप्लीट होके आए थे प्रोसेस 1 से। तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स थे, उन पे कुछ कॉस्ट प्रोसेस 1 ने भी लगाई थी। वो कॉस्ट कितनी है? ये है 5400। सो प्रोसेस 1 ने कंप्लीट करके प्रोसेस 2 को भेजे थे और प्रोसेस 2 अपने प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड में उसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो पड़ा है, उसके ऊपर कुछ कॉस्ट प्रोसेस 2 की है जो लग चुकी है, ये 910 और 800, और कुछ कॉस्ट है जो प्रीवियस प्रोसेस ने लगा कर भेजी है। इसी तरह जो ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन प्रोसेस जब चलना शुरू होगा, तो प्रोसेस 1 से कुछ सामान आएगा कंप्लीट होकर, और हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए और हो सकता है वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में रह जाए। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कितने यूनिट, 38,000 यूनिट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे पास आए हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड हुए हैं, और उनके ऊपर जो ऑलरेडी कॉस्ट लग चुकी थी वो 65,360 थी। इस प्रोडक्शन प्रोसेस ने इस पीरियड में क्या किया है वो ये डाटा है। सो इसने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं 36,000 और 4,000 इसके प्रोसेस में पड़े हुए हैं, और इस डिपार्टमेंट ने इतनी कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड इनकर की है। सो जो इस डिपार्टमेंट ने इस पीरियड में खर्चा किया है वो बेसिकली ये है। ठीक है, सो इस डाटा को अब आप सामने रखेंगे एंड वी विल मेक आर जो हमारी प्रोसेस अकाउंट है वो बनाएंगे। ना ये जो प्रोसेस अकाउंट है, अगेन सबसे पहले, जैसे मैं पहले ही बताता रहा हूँ आपको, यूनिट्स वाली बात पहले तो कंप्लीट करें ना, कि आपके पास कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो है, डेफिनेटली है, और वो कितने यूनिट्स हैं वो आपको पता है, सवाल के अंदर बताए गए हैं 3000 यूनिट्स, और कुछ प्रोसेस 1 से आए हैं। सो जो एडेड या ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड हैं वो कितने हैं, वो भी स्ट्रेट वे आपको पता है, क्वेश्चन में बताए गए हैं 38,000 यूनिट्स हैं, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड प्रोसेस 1 ने आपको भेजे हैं, प्रोसेस 1 की तरफ से आए हैं आपके पास। ठीक है जी। सो ये तो मेरे पास टोटल 41,000 यूनिट्स हो गए जो मेरे पास इस प्रोसेस 2 में है। अब मैंने जो कंप्लीट की है, यानी जो मैंने कंप्लीट करके प्रोसेस 3 को या नेक्स्ट प्रोसेस को जो ट्रांसफ़र किए हैं, वो स्ट्रेट वे मुझे पता है 36,000 है, और जो मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो भी हमें मालूम है, दैट इज़ 4,000। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हमें ये चूँकि अकाउंट बैलेंस आउट करना है 41,000 से, तो हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर एक फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ ऑफ नॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल लॉस जो बन रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर जो कि 1000 का है, इसको कोई कॉस्ट असाइन नहीं की जाती। नॉर्मल लॉस का फीचर ही यही है। अब आपके पास जो कॉस्ट आपने लगाई है, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसके ऊपर प्रोसेस 1 ने कुछ कॉस्ट लगाई है, वो हमें पता है 5400 है, और प्रोसेस 2 ने जो कॉस्ट लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेबर और ओवरहेड की है, और वो बताई हुई है सवाल में 910 और 800। सो डेबिट साइड इज़ वेरी इजी टू फिल अप, क्योंकि ये स्ट्रेट वे फिगर्स होती हैं। ड्यूरिंग द पीरियड जो सामान आपके पास आया है कंप्लीट होके, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी हुई थी वो 65,360 थी,
और आपने कुछ लेबर और ओवरहेड ऐड किया है और ड्यूरिंग द पीरियड वो है 34,050 और 30,018। सो अगर हम इसका टोटल कर लें तो इट इज़ 136,538। सो यू कैन नेवर बी रॉन्ग इन फिलिंग अप द यूनिट्स, कॉलम्स एंड द डेबिट साइड। आपकी गलती इन दो फिगर्स को जो आपने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है उसमें हो सकती है, खुदा ना खास्ता। लेकिन वो भी थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो प्रोसेस अकाउंट को इतना मुश्किल सवाल होता नहीं है, ये लेंथी होता है। अच्छा जी, अब हम ज़रा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आप बनाएंगे उसमें आप सबसे पहले तो देखें कि आपके कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, कितने यूनिट्स हैं जो आपने कंप्लीट किए। तो ऐसा ही करते हैं हम 36,000 यूनिट्स, पहले भी हम कंप्लीटेड यूनिट्स लिखते हैं और आगे हम लिखते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हम बताते हैं कि चूंकि अब मटेरियल तो ऐड नहीं हुआ, हमारे पास प्रोसेस वन से कुछ कॉस्ट लग कर आई थी और हमने लेबर और ओवरहेड कॉस्ट इनकर की है। तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनकी हमें गिवन होती है। ये तो ज़ाहिर है कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, ये 100% कंप्लीट है। जो वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं क्लोजिंग, वो 4,000 यूनिट्स हैं, लेकिन ये प्रोसेस वन से 100% कंप्लीट आए हैं। लेकिन लेबर और ओवरहेड के हिसाब से हमें सवाल में ये बताया हुआ होता है कि ये कितने परसेंट कंप्लीट हैं, तो इट इज़ 50% कंप्लीट। तो अब कोई बड़ा मसला नहीं है। 36,000 हम सिंपली फिल अप कर देते हैं, यहाँ पे 100% है। और इसी तरह 4,000 को जब आप 100% से मल्टीप्लाई करें, फिर 50% से और फिर 50% से, सो वी विल गेट टू द फिगर ऑफ 4,000 एंड 2,000 एंड 2,000। सिंपल मैथमेटिक्स, नो कॉम्प्लेक्सिटी। सो अब यहाँ पे इसको आप अगर ऐड करोगे तो इट विल बी 40,000, दिस विल बी 38,000 एंड दिस विल ऑल्सो बी 38,000। सो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स तो आसानी से बन गए, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है, इसमें देखें ज़रा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं आपके पास। ओपनिंग में आपके पास हैं 5,400 यूनिट्स। और जो सॉरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट की हम बात करें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो कॉस्ट इनकर हुई, क्योंकि अभी पहले मैंने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो टोटल कॉस्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे जो लगी हुई है वो प्रोसेस वन ने 5,400 लगाई है, और लेबर और ओवरहेड जो प्रोसेस टू ने लगाए हैं वो 910 और 800 हैं। इसी तरह कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड स्ट्रेट वे गिवन 65,360, 34,050 और 30,018। अब हम इसको ऐड अप कर लेते हैं, सो विल गेट टू द फिगर ऑफ 70760, 34,960 एंड 30,818। और इसका जो टोटल बनता है वो 1,36,538। दिस इज़ एक्चुअली द सेम टोटल विच वी हैड ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर प्रोसेस अकाउंट। ओके जी, अब इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, वो कितने कितने हैं। सो वो हैं जी 40,000 यहाँ पे, उसके बाद 38,000 यहाँ पे, और 38,000 यहाँ पे, 38,000 इधर। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कोई बड़ा मसला नहीं, दिस इज़ द कॉस्ट एंड दीज आर द यूनिट्स। और कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो वी विल गेट 1.769, 0.920 और 0.811। टोटल अगर आप इसका करेंगे तो इट विल बी 3.5। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आप कंप्लीटेड यूनिट्स बता दो कितने हैं, सो वो आपको बड़ा क्लियरली पता है कि कंप्लीटेड यूनिट्स आर 36,000, स्ट्रेट वे मालूम है आपको सवाल में। और जो पर यूनिट कॉस्ट आपने बनाई वो 3.5 है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,26,000 कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस देखें, वो कितने यूनिट्स हैं। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में आपके पास यूनिट्स हैं 4,000, और ये प्रोसेस वन के हिसाब से 100% कंप्लीट है। और प्रोसेस वन की जो पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट की है वो 1.769 है।
1.769। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वील गेट टू द फिगर ऑफ 7076। इसी तरह 4000 वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग यूनिट्स हैं, लेकिन 50% कंप्लीट हैं लेबर के हिसाब से, और लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ 0.92। सो वील गेट टू द फिगर ऑफ 1840। और ओवरहेड्स के हिसाब से भी ये यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, और पर यूनिट कॉस्ट जो आपने ओवरहेड की बनाई है दैट इज़ 0.811। तो ये आ जाएगा 1622। सो 10,538 ये बन गया जी। इसको जो आप टोटल करेंगे तो इट विल बी 136,538। ओके जी, सो 136,538 ये आपका टोटल बन गया। अब ज़रा इसको इधर ऊपर लिख लेते हैं इन्हीं फिगर्स को। सो 1,26,000, और दूसरा फिगर बनेगा 10538। 10,538, तो इट विल बी 136,538। सो ये आपका प्रोसेस अकाउंट बैलेंस हो गया। ओके जी, अब हम ज़रा वापस आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। और ये जो हमने कैलकुलेशन बनाई है ये अब आपको ज़रा थोड़ी सी अच्छी लिखाई में यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, सो इसमें अब आपका कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन होगा तो मैं उस पर बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।